सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद जी, बहुत प्रिय सांसद श्री रामटहल चौधरी जी, श्री शम्मी कपूर जी जो चले गए, सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद और दूर दूर से आए हुए हमारे प्यारे ग्रामवासी भाइयों बहनों माता, आज यहाँ पर जहाँ आया करता था आप लोगों के बीच से और आप लोगों की इच्छा सेवा करता था, सोचकर कि आप कोई भगवान की मूर्ति हैं। मुझे सुयोग मिला है कि मैं आप लोगों की सेवा करके अपने को धन्य कर पाऊं। बहुत खुशी हुई थी जिस दिन यहाँ से गया था। इस स्कूल के बच्चों ने मुझे बताया, धन्यवाद दिया ये कहकर कि हम स्वामी जी के बड़े आभारी हैं जिन्होंने हमको वह शिक्षा देने का कार्यक्रम किया है जिसमें हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, सीबीएसई का कोर्स करते हैं और साथ साथ में कृषि का भी प्रशिक्षण रहता है। उस बच्चे ने ये बताया कि अब हमको नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम गांव में ही अपनी जो प्राकृतिक संपदा है इसको काम में लगा करके अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, स्वावलंबित बन सकते हैं। उसको सुनकर के मुझे बहुत विश्वास हुआ था कि जो 17.5 साल में कार्य किया गया उससे प्रसन्न होकर के भगवान ने यहाँ तक हमारे गांवों को पहुंचाया है। उसके बाद मैं अभी हिमालय में बैठा हूँ। वहाँ पर मेरे पास आप लोगों से निवेदन गया कि इस मेले में आपको आना होगा। मैंने कहा कि ये कार्यक्रम दिव्यांग का कार्यक्रम है, वहाँ के सचिव महाराज से बात करनी चाहिए, मैं उनकी अनुमति के बिना या नहीं आ सकता। लेकिन बार बार फोन जाता है लेकिन मैं निरुत्तर रहा। ये आप लोगों का प्रेम, ये आपकी आवाज, आप लोगों ने एक साथ बैठ करके निर्णय लिया कि शशांकानंद जी को यहाँ बुलाना है। यहाँ तक कि कोई 2-1 युवक ने यह भी कहा अगर उनके पास आने के लिए जरूरत होगी तो हम उनके आने जाने का भाड़ा अकेला दूंगा। मैं ये सुनकर के मुझे बड़ा मन के अंदर पुलकायमान हो उठा और मैंने सोचा कि शायद 17.5 साल में जो काम किया, भगवान का वह प्रेम आप लोगों के माध्यम से मुझे मिल रहा है कि आपकी आवाज है, आपकी पुकार है, आप मुझे चाहते हैं, आप मुझे बुलाते हैं। ये आपका प्रेम और स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। फिर भी मैंने आने का इरादा नहीं किया था। मैं जा रहा था जमशेदपुर, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं मिली। गाड़ी में जगह मिली तो वो रांची के ही राजधानी में मिली और वो स्वामी जी ने जो जमशेदपुर है उन्होंने टिकट ऐसे ही कर दिया। 8 तारीख का टिकट हो गया, 9 तारीख को मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान श्री रामकृष्ण की अशेष कृपा कि आपके प्यार को मैं ठुकरा नहीं सका और आपकी बार बार जो टेलीफोन जाती थी वो प्रेम आपका मुझे खींचता रहा। अब मैं ये कहूँगा
अगर सचमुच प्रेम करते हैं तो 2-3 बातों को कह करके खत्म करूंगा। पहली चीज तो ये चाहता हूं, जो मैं बहुत लोगों को कह रहा हूं, अगर भारत से गरीबी और बेरोजगारी हटानी है तो जो शिक्षा प्रणाली इस समय चल रही है उससे काम नहीं होगा। अभी अभी ये ब्रह्मचारी जी ने बताया था, ये नौकरी की तलाश करने वाली शिक्षा हमारे देश में आई थी। लॉर्ड मैकॉले यहाँ पर घूमे थे, 4 बरस तक घूमते रहे भारतवर्ष में। जब वो आए थे उस समय हम ऐसे नहीं थे, हम लोग अपने पांव पर खड़े थे। हम लोहा बनाते थे जैसे उन्होंने बताया, हम तांबा बनाते थे, हम पीतल के बर्तन बनाते थे, हम नील बनाते थे और क्या नहीं बनाते थे। हमारी जातियां भी उसी प्रकार की थी। कोई कुम्हार है जो घड़े के भरगारा बनाता है मिट्टी से, कोई लकड़हारा है जो लकड़ी का काम करता है, कोई लोहार था जो लोहे का काम करता है, कोई सुनार था जो सोने का काम करता है। हम लोग काम करने वाले थे। हमारे यहाँ पर जो कुछ संपदा है उससे कुछ बना करके बिक्री करते थे, उससे हमारा परिवार चलता था। आज 80% जनसंख्या हमारी गांव के अंदर है, जहाँ पर जमीन है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, उससे हम उगा सकते हैं, धन धान्य संपन्न हो सकते हैं। लेकिन ये जो बीमारी लाया लॉर्ड मैकॉले यहाँ पर, इसने कैंसर का काम किया। आज हमको बड़ा दुख होता है ये सोच करके कि पढ़े लिख करके एमए किया, बीए किया, एमएससी किया, बीएससी किया, डिग्रियां ली, पीएचडी किया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। किस लिए बना? नौकरी खोजने के लिए, नौकर बनने के लिए। और नौकर बन करके हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मुझे नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं मालिक बना हूं। मालिक बोलने में आपको लज्जा लगती है, नौकर बनने के लिए, नौकर कहने के लिए आपके गर्व होता है। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती। इसलिए हम चाहेंगे हमारे गांववासी ये प्रण कर लें कि हम वो शिक्षा प्राप्त करेंगे जिस शिक्षा के द्वारा आप गाना गाते हैं, मेरे देश की धरती, बोलो जोर से बोलो, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। गाना तो हम गाते हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, खुशामद करते हैं, पैरवियां कराते हैं। और दुख की बात यह है, जिनके हाथ में हमारे देश की डोर है, वो भी इस बात को नहीं समझ पाते। मैंने खुद कहा, अभी ये बता रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों की बात। बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने से कुछ नहीं होगा, ये धरातल से हमको कंपनियां खड़ी करनी होंगी। हमारे गांववासी कंपनियां बनाएंगे, इनके कारखाने खुलेंगे, उद्योग खुलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद की वाणी है ये। ए भाई, झगड़ा वगड़ा मत करो, बड़े प्रेम की बात बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये हजारीबाग और उसके आसपास के जिले जहां अभी भी उर्वरा जमीन पड़ी है, पानी भी बहुत है, वहां पर केवल आवश्यकता है हमको ये वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी करने की सिखाने की। फिर देखोगे खेत खाद सब हरे हो जाएंगे, उद्योग खुलेंगे, तब तुम्हारी बात सब सुनेंगे। और हम देखते रहे, अंगाड़ा में गए, पानी नहीं मिल रहा, सूखी जमीनें पड़ी हैं, पानी के लिए तरस रहे हम। अभी अभी बात हो रही थी कि पानी की आवश्यकता है। मेरे को विश्वास था कि स्वामी विवेकानंद झूठ नहीं बोल सकते, उनकी भविष्यवाणी सब खुली है। ये भी भविष्यवाणी जरूर कहीं ना कहीं सत्य पर पहुंचाएगी। एक पहाड़ पर उठ गया अंगाड़े के, वहां जाकर के देखा कि पानी तो है लेकिन बिखर कर खत्म हो जा रहा है। कहां जा रहा है पानी? किसी ने सोचा इसको रोक लिया जाए। वो पानी लाया गया,
120 किसानों के पास पहुंचा। इस तरह के 7 योजनाएं हो चुकी और 4 अभी चल रही है, महाराज चला रहे हैं, और भी हो सकती हैं। पानी भरमार हमारे यहाँ पर है। वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी सीखें, गौ पालन सीखें, मधुमक्खी पालन सीखें, पशुपालन सीखें, मुर्गी पालन सीखें, बत्तख पालन सीखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ठीक जिस प्रकार से दिव्यांग में प्रशिक्षण हो रहा है, आप लोग अगर ठीक उसी ढंग से करके अपने अपने व्यवसाय में जुटे तो 10-15 हजार रुपया महीने से कम नहीं कमाएंगे। और मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपके यहीं पर ही कहाँ गिरी खड़ा है, बहुत से यहाँ पर है जो मधु पालन करके, गौ पालन करके, आपके और एक पास के गांव में गौ पालन कर रहा है, सबको जोड़ रहा है इसके साथ में। इनकी आमदनी मैं नहीं बोलूंगा, बोलना मना है, लेकिन जो आमदनी है उससे तो आप लोग लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। फिर काहे के लिए नौकरी के लिए 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए दौड़ते हैं? ये मेरी आशाएं हैं। आप लोगों के मुख की तरफ देख रहा हूं, आप करके दिखा दें कि ये गांव, ये हमारा जो गुड़मू प्रखंड है, यहाँ के किसान बाहर जाकर के नौकरी नहीं करते। हम अपने गांव में पैदा करेंगे और यहीं पर धन संपत्ति पैदा करेंगे। लेकिन वो तभी होगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आएगा। हम जब बोलते हैं शिक्षा प्रणाली की बात तो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, और ये आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि वो शिक्षा प्रणाली क्या है, बोले कंप्यूटर का सब्जेक्ट घुसा दिया। कंप्यूटर से नहीं बनेगा, कंप्यूटर खाने की चीज नहीं है। इसलिए हमारे को कृषि के साथ जुड़ना ही होगा। और ये गांव में एक अगर जागृति आ जाती, ये प्रण कर लेते तो जरूर होगा। और एक बात है जो अंत बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे सबसे बड़ा प्लावन क्या होता है। हम बहुत सारी क्रांतियां करते हैं, समाज सुधार करते हैं, राजनीतिक सुधार भी होते हैं, सामाजिक समाज सुधार भी होते हैं, लेकिन जब तक आध्यात्मिक या मूल्यों का सुधार नहीं होता तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। ये सबसे बड़ा घुन लगा हुआ है जो हमारे देश में भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार जब तक हमारे दिमाग से नहीं निकल जाता तब तक हम कोई भी विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी हमारे बच्चों में प्राइमरी स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। मूल्यों के बारे में जानकारी, लोगों के बीच में खुशहाली लाने के लिए जो हमारे देश की परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, मैं अकेला क्यों? सभी निरोग हो जाएं, किसी को भी कोई रोग ना लगे, कोई दुखी न रहे और कोई पराया ना रहे। सब हमारे हैं, अपने हैं। ये भावना हमारे भीतर में अगर आ जाती है तो ये देश बहुत ऊंचा उठ सकता है। हमारे झारखंड के पास जो संपत्ति है, कल भी ट्रेन के अंदर बोल रहा था, कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आप बाकी चीजों को छोड़िए, इस देश के अंदर जो संपदा है अगर ठीक ठीक से उसका उपयोग किया जाए तो जापान से टक्कर ले सकता है। ये सिर्फ झारखंड, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरा झारखंड। इसलिए दो चीजों को याद रखें, स्वावलंबी होना और मूल्यों को अपने जीवन में लाना, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जैसे एक शरीर होता है वैसे ही आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी विकास की आवश्यकता होती है। इसी को बोलते हैं कि सर्वांगीण विकास
और ये सर्वांगीण विकास जिस गांव में होगा वही आदर्श गांव बन सकता है। आपके हाथ में है। आपने बहुत कुछ किया, ये मंदिर खड़ा किया, हमको मालूम है। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया था। मुझे कहा गया कि आपने जो माँ की मूर्ति दी है, माँ का रथ निकला है, तो माँ का रथ तो हो गया, पूरा सब गांव में चला गया, माँ को क्या करें। तो मैंने कहा था माँ तो हमने दे दी तुमको, अब तुम क्या करोगे तुम जानो। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने देखा बिल्डिंग बन रही है, तो पूछा क्या बन रही है। बोले आपने ही तो कहा था माँ को रखने की जगह हमको बनानी है, तो हमने बना दिया। ऐसे ही उत्साह चाहिए कि जैसे मंदिर बना है, ऐसे ही गांव को, इस प्रखंड को एक आदर्श गांव और प्रखंड भी बनाना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों में इतना उत्साह दें, बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें कि आप इस सारे प्रखंड को एक आदर्श प्रखंड बनाएं, जिसको देश देशांतर से लोग देखने के लिए आए। धन्यवाद। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं कृपया करके। धन रे धन हमर छोटा नागपुर।
शर्मा के गले के भी जो है बसल हिया हर जगह हर धर्म के जो है नागपुर कर डाल दोनों खेत के जो है दूर गडरी का पत्थर रेत के जो है झारखंड कर कला कवि गीत के जो है झारखंड में बसल सब रीत के जो है राज जो है करा थे सब किसान मजदूर छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर धनी रे धन हमर छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर धनी रे धन हमर छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर धनी रे धन हमर छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर धनी रे धन हमर छोटा नागपुर है रे हीरा नागपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन रे झारखंड, धन रे छोटा नागपुर और धन है ही आकर किसान मन। जो स्वामी शशांकानंद जी महाराज जो बहुत दूर से एक हम लोग को मार्गदर्शन कराने के लिए अरे गांव को बहुत प्यार करते हैं, तो इतना हम लोग में भी इतना तकलीफ करके यहाँ पे आए हैं, हम लोग के साथ दिन भर यहाँ पे बिताए हैं। हम लोग का आश्रम के परम मित्र राम, यहाँ का सांसद माननीय सांसद राम टहल चौधरी जी, वो भी इतना व्यस्त है, व्यस्त का बावजूद भी हम लोग जब उनको इनवाइट किए, रिक्वेस्ट किए, साथ ही साथ वो राजी हो गए और यहाँ पे हम लोग के साथ भी दिन भर बिता रहा है। हम लोग का अच्छे मार्गदर्शन भी किया है। मंचासीन सन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण, आधिकारिकगण, शोभा विवेकानंद सेवा संघ के कार्यकर्तागण जो बहुत दिन से बहुत मेहनत करके इतने अच्छे किसान मेला आयोजन किया है, इसके लिए मैं सब कार्यकर्ता सब सदस्य लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग को भी तालियां से उन लोग को बधाई दीजिए जोर से। सब लोग बहुत अच्छा ये लोग किया, ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बहुत अच्छा हुआ। और सामने जो उपस्थित हुए हैं दूर दूरांत गांव से आए हुए माताएं, बहनों और किसान भाइयों, और मेरे सामने प्यारे बच्चे जो इतना अच्छा कार्यक्रम दिखाए और बाद में दिखाएंगे। जो हम लोग का जो देश है, जो सदियों से किसान खेती काम कर रहा है, समाज में जो किसान है, किसान का सम्मान, किसान का इज्जत सबसे ऊंची में था। क्या था? किसान को कहते थे देवदूत। जैसे हम लोग शास्त्र में बोलते हैं पितृ देवो भवो, मातृ देवो भवो, आचार्य देवो भवो, तुम्हारा पिता माता आचार्य जो देवता बनना चाहिए, ऐसे ही समाज में किसान को भी किसान देवो भवो, किसान को भी देवता का सम्मान दिए जाते थे। इसके लिए हम लोग का जो श्री राम कृष्ण किसान मेला है, ऊपर में लिखा है किसान देवो भवो। जैसे कोई डॉक्टर अपना सिर ऊंचा करके बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो ऐसे ही किसान को भी ऊंचा सिर ऊंचा करके बोलना चाहिए मैं किसान हूँ। जैसे स्वामी जी आज स्वदेश मंत्र में हम लोग बच्चे लोग कितना अच्छा दोहरा है स्वामी जी का। हमारे देश में जो हमारे पराधीन थे, हम लोग भारतवासी बोलने से हिचकते थे, हम लोग भारतवासी बोलने से शर्माते थे, तो स्वामी जी बताए गर्व से पुकार कर कहो मैं भारतवासी हूँ। ऐसा ही स्वामी जी का अभी का जमा स्वामी जी रहने से स्वामी जरूर यही बात ही बताएंगे, पुकार कर कहो मैं किसान हूँ। बोलिए मैं किसान हूँ। किसान गर्व से पुकार कर करना चाहिए मैं किसान हूँ, ऊंचा करके सिर ऊंचा करके बोलना चाहिए। जैसे स्वामी जी बताए हमारा शशांकानंद जी महाराज, जो नकली हम लोग का शास्त्रों में कहा गया उत्तम कृषि, कृषि सबसे ऊपर में है, उसको बाद मध्यम वान, उसके बाद व्यवसाय है, आधम नकली, उसके बाद नकर है, उसके बाद आखिरी में है भीख मांगना है।
तो कोई गांव का जो जितना बच्चे है शिक्षा ऐसा होना चाहिए तो शिक्षा के साथ साथ खेती भी काम अच्छे से सीखेंगे, खेती भी काम अच्छे से करेंगे, खेती से भी अच्छा उपज मिलेगा, अच्छा पैदावारी मिलेगा, अच्छा इनकम मिलेगा। ये मेरा पूरी विश्वास है गांव वाले किसान लोग भी, किसान का बच्चे भी बोलेंगे नहीं मैं बाहर में क्यों जाऊंगा, मैं गांव में ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे किसान में खेती करके बहुत अच्छा उपज मिल सकता है, अच्छा हमारा इनकम हो सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या चाहिए, अच्छा तरीका चाहिए, जो तरीका से हम लोग का यहाँ पे जो पानी है, यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है, इसके काम में लगा के कैसे हम लोग उपज अच्छा से बढ़ा सकते हैं, हम इनकम अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग जो रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग यहाँ पे 1927 आज से लगभग 90 साल से रांची जिला में यहाँ के सेवा दे रहा है। और दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र जो है दिव्यांग जो है 1969 लगभग 50 साल से यहाँ पे किसानों के बीच में काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो लोग, मैं 1990 आज से 20 साल 25 साल पहले भी मैं एक बार आया था, तो उसी समय अभी 25 साल कितना चेंज है, परिवर्तन हो गया। जो जितना यहाँ पे अनाज सब दिखाए हैं, यहाँ पे प्रतियोगिता पहले